Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Bharati College of Engineering and Technology, दुर्ग। आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे वर्क करता है और इसके कंपोनेंट्स और वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है। तो जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो गियर्स होते हैं ऑटोमेटिकली क्या होता है, चेंज होते हैं। यहाँ पे कोई भी मैनुअल सिस्टम नहीं होता है। जैसे हमारे पास मैनुअल जो गियर सिस्टम है, वहाँ पे क्या होता है, हमें मैनुअली वो करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स है, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स है और आपका सिंक्रो मेश गियर बॉक्स है। वहाँ पे मैनुअली हम क्या करते हैं, उसको क्लच के थ्रू इंगेज एंड डिसएंगेजमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो गियर का जो शिफ्टिंग होता है, गियर का शिफ्ट क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली होता है। यहाँ पे दो अरेंजमेंट होता है गियर के शिफ्टिंग के लिए, जिसमें एक है हमारा यहाँ पे क्या होता है, क्लच पैडल नहीं होता है। किसमें? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में आपका क्लच पैडल के अब्सेंट में वहाँ पे दो, एक होता है, एक आपका एक्सेलेटर पैडल होता है और एक होता है आपका ब्रेक पैडल। तो ये दो ब्रेक एक्सेलेटर और ब्रेक पैडल के बेसिक्स पे ही क्या करता है, ये उसमें वर्क करता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपका एक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। जो क्या होता है, कंट्रोल मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम एक्सेलेटर पैडल को प्रेस करते जाएंगे या प्रेस करेंगे, उस हिसाब से क्या होता है, गियर जो है स्पीड के हिसाब से चेंज होगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे एक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो ये होता है ऑटोमेटिक आपका गियर सिस्टम या ट्रांसमिशन सिस्टम। तो दो पैडल होता है, जिसमें एक होता है एक्सेलेटर और ब्रेक पैडल। तो दोनों के द्वारा क्या होता है, व्हीकल के स्पीड को क्या होता है, अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट गियर रेशियो क्या किया जाता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, अचीव होता है, ठीक है। अब मैनुअल जो होता है उसमें क्या चेंज है, मैनुअल में जैसे क्या है, वहाँ पे हमारा मेन शाफ्ट है, ले शाफ्ट है और क्लच शाफ्ट के द्वारा क्या होता है, गियर को शिफ्टिंग करते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में जो गियर शिफ्टिंग होता है वो क्या होता है, ईपी साइक्लिक गियर जो है, ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन है और सन एंड प्लेनेटरी जो गियर सिस्टम के यूज किया जाता है, ठीक है, इसमें जो गियर्स को शिफ्टिंग करने के लिए। अब मैनुअल जो क्लच होता है, मैनुअल क्लच उसमें सिस्टम में क्या किया जाता है, क्लच के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पे हमारा जो क्लच के थ्रू क्या करता है, इंगेज एंड डिसएंगेज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा जो क्लच सिस्टम नहीं होता है, इस कारण उसी के जगह में यहाँ पे क्या किया जाता है, टॉर्क कन्वर्टर का यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ क्लच अरेंजमेंट। तो टॉर्क कन्वर्टर क्या करता है, या फिर टॉर्क कन्वर्टर या फिर जिसको बोलते हैं हाइड्रो कपल्ड क्लच यूज किया जाता है। तो टॉर्क कन्वर्टर के जो यूज है वो क्या करता है, आपका क्या करता है, जो इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसको कनेक्ट और डिसकनेक्ट के लिए इंजन जो इनपुट शाफ्ट है, इनपुट को या जो क्रैंक शाफ्ट हम लोग बोल सकते हैं, इंजन या क्रैंक शाफ्ट को हमारा जो आउटपुट शाफ्ट है या ट्रांसमिशन सिस्टम से इंगेज एंड डिसएंगेज करने के लिए वहाँ पे हम क्या करते हैं, टॉर्क कन्वर्टर यूज करते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो जिसमें है आपका सबसे पहले है ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन। तो जो हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है, मेनली जो वर्क करता है आपका एपी साइक्लिक गियर ट्रेन है या फिर एपी साइक्लिक गियर सिस्टम है या फिर प्लेनेटरी गियर सिस्टम पे वर्क करता है। इसमें क्या होता है, हमारा हम लोग ऑलरेडी जो लास्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस किए हैं कि जो प्लेनेटरी गियर सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो वहाँ पे क्या होता है, आप साथ ही साथ इसमें जो कंपोनेंट्स है हमारा क्या है, ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन के साथ ही उसमें ब्रेक एंड क्लच बैंड्स भी यूज होते हैं, टॉर्क कन्वर्टर यूज होता है वहाँ पे, और आपका क्या है, जो ब्रेक एंड क्लच बैंड्स है वो फिक्सिंग मैकेनिज्म के लिए उसको यूज किया जाता है, उसको फिक्स करने के लिए। जैसे किसी भी चीज को हमको क्लच को फिक्स करना या जो गियर्स उसको फिक्स करने के लिए, जैसे आपका जो रिंग गियर्स उसको करने के लिए ब्रेक एंड क्लच बैंड्स का यूज किया जाता है। साथ ही साथ वहाँ पे यूज होता है आपका हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में जिसमें आपका है ऑयल पंप्स है, गवर्नर्स है
और हाइड्रोलिक जो वॉल्व है ये सब का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रोलिक जो सिस्टम है यहाँ पे हाई प्रेशराइज्ड फ्लूइड जो है का उसका ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और टॉर्क कन्वर्टर क्या है, जहाँ पे क्या है प्रेशराइज्ड फ्लूइड का यूज़ करता है, जिसमें क्या करता है इनपुट शाफ्ट को उसमें वो करता है। अब जो ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन की बात करते हैं। ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन में क्या होता है, मेनली जो ये वर्क करता है ईपी साइक्लिक गियर में वर्क करता है, ठीक है, गियर ट्रेन के सिस्टम पे। तो उसमें मेन जो 3 गियर्स होते हैं, एक होता है जो सेंटर पे होता है जो मेन गियर है, सन गियर है। सन गियर किससे अटैच रहता है, आपका प्लेनेट गियर से अटैच रहता है, ठीक है। प्लेनेट गियर क्या रहता है, फिक्स रहता है एक एरिया पे और वहीं पे रोटेट होता है। प्लेनेट गियर किससे रोटेट होगा, आपका जो इसको हम लोग बोलते हैं जिसको इंटरनल गियर या फिर रिंग गियर, इंटरनल गियर या रिंग गियर बोलते हैं। तो वो क्या करता है, जो प्लेनेट गियर्स है इंटरनल गियर रिंग गियर से मैनेज होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो 3 गियर्स है जिसमें आपका सन गियर, प्लेनेट गियर और रिंग गियर, उसमें हम लोग क्या करते हैं 1 बाय 1 इसको क्या करते हैं, एक गियर को हम लोग लॉक करते हैं। तो एक गियर को लॉक करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या करता है, एक जो गियर है आउटपुट एज अ आउटपुट वर्क करता है और 2 जो गियर है इनपुट शाफ्ट एज अ इनपुट शाफ्ट वर्क करता है। मतलब अगर हम एक को, इसका जो प्रिंसिपल है थर्मोडाई उसमें हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ चुके हैं। तो अगर एक गियर को हम लॉक करते हैं या फिक्स करते हैं तो उसके थ्रू हम लोग अदर जो गियर्स हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, गियर रेशियो को जो रिक्वायर्ड गियर रेशियो अचीव कर सकते हैं। तो अलग अलग गियर को लॉक करके हम अलग अलग गियर रेशियो को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा जैसे सन गियर्स है उसको हम लॉक करेंगे तो हमारा क्या है, जो इनपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट सन हो जाएगा। तो इनपुट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे रिंग गियर्स और प्लेनेट गियर्स। तो वैसे जैसे हमको रिवर्स गियर जब गेन करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें प्लेनेट गियर्स को स्टॉप कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। फिर हमारा जो सन गियर्स और रोटरी गियर्स क्या होता है वो वहाँ से पावर जो है ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो ये वर्क है, प्रिंसिपल है हमारा आपका एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का। फिर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं टॉर्क कन्वर्टर। तो टॉर्क कन्वर्टर का जो वर्क है वो क्या करता है, आपके इसका जो मेन वर्क है टॉर्क को इंक्रीज करता है, ठीक है, टॉर्क को बढ़ाता है। सबसे पहले इसका वो कैसे होता है, वर्क कैसे करता है, हमारा जो व्हीकल क्या है स्टैटिक मोड में है, ठीक है। अब स्टैटिक मोड में है, उसको क्या है रनिंग मोड में लाने के लिए सबसे पहले क्या है, स्टेशनरी मोड से रनिंग मोड में लाने के लिए हमको हाई टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, हाई पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो हाई पावर जब हमको ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ से क्या होता है, टॉर्क कन्वर्टर कैसे वर्क करता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इम्पेलर, जहाँ पे क्या होता है जो वेन्स या ब्लेड्स बने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है टरबाइन्स होते हैं। तो टरबाइन के जो ब्लेड ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि वहाँ से क्या करता है वो स्पीड को बढ़ा देगा। बीच में दोनों के जो अरेंजमेंट है वहाँ पे एक स्टेटर होता है, स्टेटर ऐसे फिक्स किया जाता है कि टरबाइन के ब्लेड्स में जो इम्पेलर के उसके ब्लेड से जो फ्लूइड गया है वो क्या करेगा, आपका टरबाइन के फ्लूइड में इंजेक्ट होगा। तो इम्पैक्ट जब करेगा तो इम्पैक्ट होगा तो क्या रिटर्न होगा, तो रिटर्न होगा तो स्टेटर का जो आपका ब्लेड है, वेन जिसको हम लोग बोलते हैं, वेन से ब्लेड है, उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो जो गाइडेड है, ठीक है, टरबाइन के जो उससे क्या इम्पैक्ट होकर जो रिटर्न आ रहा है तो ऐसे गाइड करता है कि वो क्या करे, इम्पेलर के ब्लेड में फिर क्या करे, वो स्ट्राइक करे। तो क्या होता है, हमको क्या होता है यहाँ पे हम अचीव करते हैं, फिर से रीडायरेक्ट होता है जो फ्लूइड का डायरेक्शन क्या होता है या पावर क्या होता है। इसलिए यहाँ पे टॉर्क क्या होता है, इसको टॉर्क मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, जो स्टेटर है उसको टॉर्क मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, ठीक है, वो स्पीड और टॉर्क को बढ़ाता है। तो ये हो गया टॉर्क कन्वर्टर। अब इसका हम लोग देखते हैं वर्किंग, ये कैसे वर्किंग करता है। तो इसमें जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में अलग अलग क्या होता है, जो मोड्स हैं वो अचीव होता है अलग अलग टाइम पे, तो उस हिसाब से ये वर्क करता है। तो जैसे अब हमको क्या है, ड्राइव मोड है, ठीक है, या अंडर ड्राइव, जैसे यहाँ पे देखते हैं अंडर ड्राइव फर्स्ट गियर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट गियर में होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, सन गियर को हेल्ड कर देते हैं, ठीक है, और हमारा क्या होता है, जो रिंग गियर है इनपुट होता है और जो कैरियर है वो आउटपुट होता है। तो अलग अलग ड्राइव्स हैं यहाँ पे, जैसे ड्राइव के मोड होते हैं। तो सबसे पहले है ड्राइव मोड,
गियर का जो पोजीशन है, सबसे पहले है ड्राइव मोड। ड्राइव मोड क्या है कि हमारा जो व्हीकल है वो स्टैटिक पोजीशन में, अब हमको मूवमेंट उसको मूव कराना है, तो व्हीकल को आगे मूव करने के लिए हमको क्या है, फॉरवर्ड ड्राइव मोड चाहिए। तो फॉरवर्ड ड्राइव मोड करने के लिए हमको क्या है, हाई टॉर्क का रिक्वायरमेंट है और मीडियम स्पीड। तो ये क्या होगा, तो अलग अलग गियर रेशियो देता है, ठीक है। तो जिसमें क्या आपका हाइड्रोलिक सिस्टम, फिर हम क्या करते हैं, आपका जो टॉर्क कन्वर्टर के थ्रू क्या होगा, वो हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वहाँ पे अरेंज्ड है, हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू क्या होगा, हम जब उसमें एक्सेलेटर को, पैडल को प्रेस करेंगे तो वो सेंस करेगा। जब वो एक्सेलेटर जो पैडल है वो सेंस करेगा तो वो क्या करेगा, वो ईपी साइक्लिक जो गियर सिस्टम है उसको क्या करेगा, ईपी साइक्लिक गियर सिस्टम को ट्रांसमिट करेगा। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, क्लच एंड ब्रेक बैंड के माध्यम से क्या हो जाएगा, रिंग गियर को लॉक कर देगा, ठीक है। तो क्लच एंड ब्रेक बैंड के माध्यम से जब रिंग गियर लॉक हो जाएगा तो वहां पे हमको क्या हो जाएगा, जो हाई टॉर्क हमको मिलेगा, हाई टॉर्क, या फिर हम बोल सकते हैं फर्स्ट गियर रेशियो हमको ऑब्टेंड होगा, किससे, रिंग गियर को लॉक करने से। तो ये होगा हमारा फर्स्ट जो है फॉरवर्ड ड्राइव मोड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें जो होता है क्या, सेकंड गियर जब हमको अचीव करना हो, जिसमें मीडियम स्पीड हमको क्या गेन करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वहाँ पे क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन पैडल को हम क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, जब प्रेस करेंगे तो वो सेंस होगा, सेंस करने से क्या होगा, आपका जो वो आपका जो ईपी साइक्लिक गियर बॉक्स है वहाँ पे वो ट्रांसमिट करेगा, और उसको गाइड करने से क्या होगा, जो क्लच एंड ब्रेक बैंड की सहायता से वहाँ पे क्या होगा, जो सन गियर्स है, सन गियर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, ठीक है। उससे हमको क्या हो जाएगा, मीडियम स्पीड एंड सेकंड गियर रेशियो ऑब्टेंड हो जाएगा। रिवर्स रेशियो में क्या है आपका, जो फिर सेम प्रोसेस होगा, एक्सेलरेशन, और वो प्लेनेट गियर जो होता है वहाँ पे हम इसको लॉक करते हैं। प्लेनेट गियर जब लॉक होगा तो हमको क्या होता है, उसका जो डायरेक्शन है क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है, सन गियर्स और रिंग गियर्स का, क्योंकि प्लेनेट गियर जो है लॉक हो जाएगा, तो उस कारण हमको क्या हो जाएगा, जो आउटपुट शाफ्ट है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना हो जाएगा, इसलिए व्हीकल भी क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा। फिर इसमें पार्किंग मोड, तो पार्किंग मोड में क्या है, पार्किंग मोड में लाने के लिए हमारे ऑटोमेटिक व्हीकल को हम क्या करते हैं, वहाँ पे लैच मैकेनिज्म होता है, तो लैच मैकेनिज्म क्या करता है, उसको लॉक हो जाता है, तो लॉक होने के कारण क्या हो जाता है, ड्राइव व्हील भी क्या होता है, जो मूव होना स्टॉप हो जाता है, ठीक है। फिर आपका न्यूट्रल मोड, तो न्यूट्रल मोड में क्या होता है, इनपुट शाफ्ट क्या होता है, डिस्कनेक्ट विद द इम्पेलर, तो हमारा क्या इनपुट। अब सबसे जो मेन है आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है स्पीड मोड। स्पीड मोड में क्या करते हैं, तो स्पीड मोड जब सेलेक्ट करते हैं तो हमारा क्या है, एक्सेलरेटर जो पैडल को हम प्रेस करते हैं तो हमको क्या होता है, हाई स्पीड रेशियो क्या होता है, मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, जो सन गियर को हम क्या करते हैं, बैंड जो क्लच बैंड के थ्रू लॉक हो जाता है, सन गियर लॉक हो जाता है, और सन गियर के लॉक होने से हमको क्या होता है, सबसे हाई स्पीड ऑब्टेंड होता है। तो ये है हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम का वर्किंग, ये कैसे कैसे वर्क करता है ऑटोमेटिक। ये जो यहाँ पे आपका, और मैं इसको आगे बता सकता हूँ, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है, इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट के बीच में क्या डायरेक्टली तो कनेक्शन होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, एक इंटरमीडिएट सिस्टम भी वहाँ पे वर्क करता है, जहाँ पे डिफरेंट जो क्या है, क्लच पैक्स वर्क करते हैं, 2 क्लच पैक्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो दोनों क्लच पैक्स क्या करते हैं, अलग अलग टाइम पे उसको क्या करते हैं, लॉक और अनलॉक जो गियर्स हैं वहाँ पे उसको क्या गियर सिस्टम यूज करते हैं, 2 प्लेनेटरी जो गियर सेट से यूज होता है, तो दोनों को क्या करते हैं, जो क्लच पैक्स के थ्रू क्या किया जाता है, उसको लॉक और अनलॉक किया जाता है, और फिर उसको लॉक और अनलॉक करने के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, जो हमको रिक्वायर्ड गियर रेशियो है हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, आजकल के जो लेटेस्ट कार्स है, ठीक है, जो न्यू कार्स है वहाँ पे यही ट्रांसमिशन सिस्टम यूज आता है। अब इसके क्या बेनिफिट्स क्या है और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन जो न्यू जितने भी कार्स है, लेटेस्ट कार्स यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम ही यूज करते हैं। इसके बेनिफिट ये है कि जो गियर शिफ्टिंग क्या होता है, इजीली हो जाता है। वहाँ पे मैनुअली करने से क्या है, गियर्स के जो वेयर एंड टियर होने के चांसेस होते थे वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में नहीं है। इजिली क्या गियर शिफ्टिंग होता है, नॉइज नहीं है। उससे क्या हो जाएगा, जब गियर शिफ्टिंग इजिली होगा तो आपका जो व्हीकल का एफिशिएंसी भी इंक्रीज होता है, फ्यूल जो कंजप्शन है लेस हो जाएगा,
और आपका जो व्हीकल का इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि गियर शिफ्टिंग ईजी है। लेकिन साथ ही साथ इसके क्या कुछ ड्रॉबैक्स भी है। जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है इसके जो डिज़ाइन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और ये कंपेयर टू मैनुअल क्या है इसके कॉस्टली है। तो इसके ये ड्रॉबैक है, कॉस्टली है। बाकी इसके क्या है, ये क्या है, कंफर्टेबल है और इजी टू ऑपरेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या फ्यूल कंजप्शन और एक इफिशिएंसी इंक्रीज होता है क्योंकि स्पीड के हिसाब से, अलग अलग स्पीड के हिसाब से ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो गियर जो है वहाँ पे शिफ्ट होना चालू हो जाते हैं। तो हमारा जो फ्यूल जो कंजप्शन है वो लो हो जाता है और इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है। तो इस लेक्चर में था ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन।